दोस्तों नमस्कार। न्यूमरो एस्ट्रो एस्पेक्ट्स के माध्यम से मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों आज एक बहुत ही खास विषय की बात करूँगी। न्यूमरोलॉजी के आधार पर किस तरह जाने कि कौन सा हेल्थ इशू आपको आ सकता है या किस हेल्थ इशू की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जानेंगे आपके मूलांक के आधार पर। हम सभी जानते हैं मूलांक जो होता है वो हमारा डे नंबर होता है, यानी कि अगर सिंगल डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 12 13 14 15 है तो आप इसको प्लस करते जाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है न्यूमरोलॉजी वर्क्स अंडर सिंगल डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हमें भाग्यांक को देखने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम स्पेसिफिक किसी हेल्थ इशू की, किसी स्पेसिफिक परेशानी की बात करेंगे, परंतु जनरल प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि पर्सनल नंबर या मूलांक हम हैं, हमारा शरीर है, और हमारे शरीर में जो भी परेशानी होगी वो हमारे मूलांक के आधार पर कहीं ना कहीं ज़रूर रिलेट करेगी। यानी कि हमारे जीवन का जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी पर्सनैलिटी है, वो मूलांक को कहीं ना कहीं ज़रूर रिलेट करती है। तो दोस्तों मूलांक के आधार पर कौन से हेल्थ इश्यूज़ आपको आ सकते हैं और क्या करना चाहिए अगर आप किसी स्पेसिफिक मूलांक से हैं और आपको अगर लगता है ऐसी परेशानी आपको हो रही है या भविष्य में होने की संभावना है, तो ज़रूर कीजिए कुछ छोटे मोटे उपाय। ताकि वैसे तो अगर मैं देखूं तो अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कौन से नंबर्स हैं वो मैं पहले भी आपको मैंने बताया और आज भी बताऊंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 7 6 तीनों अंक एब्सेंट हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक, बहुत ख़राब होगी। परंतु इन तीनों में से अगर 2 प्रेजेंट है तो इम्यूनिटी आपकी लगभग 70-60% होगी, और तीनों में से एक अंक प्रेजेंट है तो इम्यूनिटी लगभग 30-40% होगी। यानी कि ये 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी इम्यूनिटी के बारे में बताने के लिए। अब दूसरी बात आती है आपके कॉम्बिनेशन की। अगर आपका कॉम्बिनेशन नेगेटिव इम्पैक्ट लिए हुए नहीं है, यानी कि एंटी नंबर्स से नहीं बना, यानी कि 1 8 4 4 8 इस तरह के 3 6 6 3 या और भी बहुत से एंटी नंबर्स होते हैं, 7 9 अगर मैं देखूं तो ये भी कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट करता है। 2 8 है, इस तरह से 2 6 भी वेनरल डिजीज़ को दिखाता है। तो इस तरह से बहुत से अंक, बहुत से कॉम्बिनेशन हैं जो डिजीज़ को शो करते हैं। परंतु बेसिक जो मेरा आज का मोटिव रहेगा वो रहेगा मूलांक के आधार पर किस तरह जाने कि कौन से व्यक्ति को कौन सी डिजीज़ होने की संभावना है और वो डिज़ीज़ भी कब होती है। क्योंकि जनरली डिज़ीज़ का जो टाइम पीरियड, जो हमारे जीवन में रोग की संभावना होती है, वो दशा और पर्सनल ईयर के आधार पर नेगेटिव टाइम पर, यानी कि नेगेटिव पर्सनल ईयर्स में होती है। जैसे कि या तो आपका नेम नंबर करेक्ट नंबर पर नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन भी ख़राब है और नेम नंबर भी आपका सही नंबर्स पर नहीं है, तो परेशानी आने की संभावना ज़्यादा होती। परंतु अगर आप किसी तरह अपने नेम नंबर को बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन अपने नेम नंबर को बैलेंस नंबर्स पर ले आते हैं, तो वो संभावना थोड़ी कम होती है। यानी कि रोग अगर होगा भी तो जल्द ठीक हो जाएगा, आपको कोई ना कोई इस तरह की हेल्प मिल जाएगी, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी जो आपकी हेल्थ को ठीक करने में आपकी मदद करेंगी। तो ये कॉम्बिनेशन की बात होती है। और दूसरी बात मैं करती हूँ पर्सनल ईयर या दशा। तो दोस्तों दशा सिस्टम की बात भी कभी डिटेल से करेंगे, परंतु आज मैं आपको बेसिकली बात बताऊं तो न्यूमरोलॉजी की जो दशा पीरियड है वो 45 इयर्स का होता है, और वो शुरू होता है आपके बर्थ नंबर से, और उसके आधार पर जिस तरह से 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर आप गुरु की दशा में पैदा हुए तो उसका टाइम पीरियड 3 होगा, उसके बाद राहु, फिर बुध, इस तरह से दशा सिस्टम प्रोसीड करेगा। और अल्टीमेटली जो दशा सिस्टम का पीरियड है, जैसे कि अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी में 120 इयर्स का दशा पीरियड होता है, तो न्यूमरोलॉजी में 45 इयर्स का होता है, और 45 इयर्स के बाद फिर से दशा रिपीट होती है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी की तो पूरी दशाएं भी कई कई बार हमारे जीवन में
पूरी क्या आधी दशाएं भी नहीं आती। और कुछ लोगों की तो इतनी लंबी दशाओं में जन्म होता है कि उनकी वो 2-4 दशाओं में ही पूरा जीवन निकल जाता है, परंतु न्यूमरोलॉजी की दशाएं शॉर्ट पीरियड की होती हैं, तो जल्दी जल्दी 45 ईयर्स के बाद फिर से रिपीट होगी वो दशा, तो इस तरह से वो फिर से आएगी। परंतु पर्सनल ईयर को जनरली अगर हम देखते हैं तो वो दशाएं भी किस तरह से मैटर करती हैं, आपके मूलांक को वो सूटेबल है दशा या नहीं है, डिपेंड्स ऑन दैट। कि अगर आपका 1 नंबर मूलांक है और दशा चल रही है शनि की एज पर न्यूमरोलॉजी, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगी, कई बार आपकी हेल्थ या प्रोफेशन को नुकसान दे जाती है ये दशाएं। तो इस तरह से। और पर्सनल ईयर्स की बात करती हूँ तो जनरली जो हेल्थ इश्यूज आते हैं वो 7, 8 और 9th पर्सनल ईयर में आते हैं, क्योंकि 7th, 8th और 9th ईयर वो ईयर्स हैं जब कंप्लीशन ऑफ साइकिल होने वाला होता है, और कंप्लीशन के टाइम पर जो हमारी प्लैनेट्स की जो इम्यूनिटी या प्लैनेट्स की जो वर्किंग है वो थोड़ी सी स्लो पड़ जाती है। और लास्ट के प्लैनेट्स भी कौन कौन से हैं? केतु, सैटर्न और मार्स। केतु, सैटर्न और मार्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो रोग होने की संभावना और ज़्यादा होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर पर्सनल ईयर 7, 8 और 9 में आपको कोई परेशानी होगी या कोई रोग होगा, लेकिन हाँ ये नोटिसेबल है। और आप भी नोटिस कीजिएगा कि इन पर्सनल ईयर्स में आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के या मेडिकल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे वो अपने लिए हो चाहे फैमिली के लिए हो। आपको हॉस्पिटल के या दवाइयों पर कुछ खर्चा करना पड़ता है। जनरली आपका हेल्थ भी इस वजह से कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने बात की कि किस समय पर रोग होगा, कैसे होगा, क्या उस रोग के पीछे सही या गलत जुड़ा है। और अब बात करती हूँ कि मूलांक के आधार पर कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज होने की संभावना आपको बनती है। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 की। मूलांक 1 जो कि सन से रूल्ड है, यानी कि सन को दिखाता है। 1 नंबर जो है सन प्लैनेट उसको रूल करता है, तो उससे क्या बीमारी होने की संभावना होती है। सबसे बड़ी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सन फायर एलिमेंट को शो करता है या हमारी कहीं ना कहीं बॉडी की एनर्जी को शो करता है। अगर सन किसी कारण से एफ्लिक्शन में है या आप 1 नंबर से हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कहीं रेडनेस हो बॉडी में, या कोई इस तरह का दाने हो जिसमें रेडनेस होती है। वो सब प्रॉब्लम्स जनरली नंबर 1 की वजह से होते हैं। तो बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए नंबर 1 को, और कोशिश करनी चाहिए कि आफ्टर जब 40 इयर्स के बाद आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है या 40 इयर्स के आसपास आपको अपना रेगुलर चेकअप एज़ पर हार्ट प्रॉब्लम या एज़ पर बीपी ज़रूर कराते रहना चाहिए, क्योंकि यही प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ जो चीज़ जिस समय पर होनी है वो होती है। उसके लिए अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स को इस्तेमाल करते हो तो वो पीरियड आपका आराम से निकल जाता है, या आप उसके लिए सचेत होते हो तो वो परेशानी थोड़ी कम होकर आपको हर्ट करती है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप मूलांक 1 वाले हैं तो आप इन प्रॉब्लम्स को समय से पहले ध्यान रखिए। और क्या करेंगे? सूर्य देव की उपासना करेंगे, और संडे को अगर आप नमक नहीं खाते, कुछ गुड़ का सेवन करते हैं, तो भी आपको सूर्य आपका पॉजिटिव परिणाम देने लगता है। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 मून प्लैनेट को रूल करता है, और मून प्लैनेट जो है हमारा वाटरी प्लैनेट है, थोड़ा सा कोल्ड कफ को दिखाता है, या लंग्स इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, और इस तरह के लोगों में या मेंटल सिकनेस होती है या फिर चेस्ट कंजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि उन्हें जो भी रिलेटेड टू कोल्ड कफ जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें साइनोसाइटिस भी हो सकता है, राइनाइटिस भी हो सकता है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको हो सकती हैं, या निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस भी समटाइम्स होता है। अगर मल्टीपल नंबर 2s हों और कॉम्बिनेशन में 6 भी आता है तो ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि क्षय रोग में मून, यानी कि जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है उसमें मून और वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कॉम्बिनेशन 2-6 का है और या आप 2 नंबर से रूल करते हैं तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। करना क्या है?
आपको शिव उपासना करते रहना है और समय समय पर जो भी है फुल मून के समय या जनरली मून को आपको मून का मंत्र कर सकते हैं आप, या फिर चंद्रदेव की किसी भी वे में आप उपासना कीजिए, आपको करनी चाहिए। अब आते हैं नंबर 3 पर। जुपिटर का अंक है और जुपिटर का जो रोल होता है जो जनरल हेल्थ इश्यूज़ में होता है, तो जुपिटर जनरली एक्सपेंशन को शो करता है, ग्रोथ को शो करता है। तो जो भी नंबर 3 से रूल करते हैं उनकी बॉडी में कहीं भी अगर कोई गांठ, कोई इरप्शंस बॉडी में कहीं भी अगर दिखते हैं उन्हें, जनरली ऊपर जो दिखता है तो ठीक है, आप उसका ध्यान रखिए, उसे रिमूव कराइए, परंतु बॉडी के अंदर की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड है। और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जुपिटर की वजह से होती हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई भी ग्रोथ अगर आप नंबर 3 से हैं, आपको फील होती है, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में है, अगर आपको इंटरनली चीज़ें तो अल्ट्रासाउंड से पता चलती हैं या एक्सरे से पता चलती हैं, या कोई परेशानी आने पर डॉक्टर बताता है, परंतु आउटर बॉडी पर अगर कोई इस तरह की चीज़ दिखती है तो आप उसका इलाज तुरंत करा लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने इष्ट और गुरु की सदा उपासना करते रहना है। गुरुवार को आपको कोशिश करके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिस वजह से कि कोई तामसिक भोजन नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको अपने गुरुओं को सदा खुश रखना है और हो सके तो केसर का तिलक भी लगाते रहिएगा। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 जो है राहु का अंक है। तो राहु क्या कर सकता है, राहु सबसे पहले भ्रम की स्थिति पैदा करता है। उसके बाद राहु क्या करता है, राहु वो अनसर्टेन डिजीज देता है जिसका डायग्नोज होना तक मुश्किल होता है, या उसके साथ साथ कोई ऐसी अचानक दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपके किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बोलने में दिक्कत आ सकती है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो अनसर्टेन हो, अचानक हो, और जिसमें आपके जीवन में कोई एक ऐसी परमानेंट प्रॉब्लम जो हमेशा के लिए आपके साथ चले और आप उसमें थोड़ा कुछ इस तरह का कि कुछ न कोई डिफॉर्मिटी थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है। तो राहु देव को ज़रूर शांत रखना चाहिए। अगर आप नंबर 4 से हैं तो समय समय पर आपको राहु की पूजा या तो करते या करवाते रहना चाहिए। और आप कुछ नहीं कर सकते तो बहुत सिंपल सी बात है कि राहु देव को शांत करने में शिवा से ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शिव मंत्र को रेगुलर अपनी पूजा में स्थान दीजिए और हर सोमवार को एटलीस्ट आपको शिव का जलाभिषेक ज़रूर करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, मीठा दूध चढ़ाना है, और जो भी आपकी इच्छा हो, फल, दक्षिणा या जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी तरफ से शिव को अर्पित करना, वो सब कीजिए। परंतु जल चढ़ाना या कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा आप कुछ भी कीजिए। तो ये रही नंबर 4 की बात। अब आते हैं नंबर 5, बुध को रिलेट करता है। बुध का अंक है नंबर 5, और नंबर 5 जब बुध का अंक है तो ये हमें कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के साथ साथ स्किन डिजीज़ को ज़रूर दिखाता है। जिसके भी नंबर 5 अगर रिपीटेड है या नंबर 5 से रूल है, कहीं ना कहीं उसकी स्किन पर कहीं दाग धब्बा, कहीं कोई प्रॉब्लम या स्किन डिजीज़ ज़रूर होगी। परंतु अगर उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह के अंकों से है जहाँ पर वो अंक उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, वैसे तो 5 की सबके साथ मित्रता है, परंतु फिर भी अगर 5-7 का कॉम्बिनेशन है, 5-5 का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ स्किन डिजीज़ होने की प्रॉब्लम या संभावना थोड़ी बन जाती है। और अगर 5-2 का कॉम्बिनेशन है, 5-8 का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश कीजिएगा अगर आपके इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन है तो आप अपने नर्वस सिस्टम को कैसे अच्छा रखेंगे। बहुत ही बेस्ट उपाय है योगासन और प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम से जब शुद्ध ऑक्सीजन यानी कि प्योर ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी में जाती है, आप इनहेल करते हैं, तो आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की जो स्थिति है वो बहुत कम हो जाती है। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको दान दक्षिणा और ये सब उपाय करने हैं। फिज़िकल लेवल पर भी अगर आप कुछ चीज़ों को अपनाते हैं तो भी बीमारियों को थोड़ा दूर रखा जा सकता है, थोड़ा ठीक रखा जा सकता है। तो ये बात मैं जनरल बीमारी की नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ संभावना की। ज़रूरी नहीं है हर 5 वाले को ये बीमारी होगी या हर
4 वाले को ये प्रॉब्लम होगी, ये संभावना है। और संभावना को फलीभूत होने के लिए या इस तरह की चीज़ों को आने के लिए कहीं ना कहीं हमारी दशाएं, हमारे पर्सनली और हमारे कॉम्बिनेशन मैटर करते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना साथ साथ करेंगे कि किसी को कोई रोग, कोई तकलीफ़ कभी ना हो जीवन में। पहले से ही भगवान से हम इस तरह से जुड़ें या अपनी परेशानियों को पहले से ही इस तरह समेटते रहें, नेम करेक्शन के द्वारा, रेमेडीज़ के द्वारा, और इस तरह की चीज़ों को अपनाते रहें ताकि ये बीमारियां हमारे नज़दीक ना आए, और आ जाएंगी तो उसका समाधान भी ईश्वर हमें ज़रूर दे। ये प्रार्थना करते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 जो वीनस का अंक है, और वीनस हमारे जीवन में क्या करता है। वीनस जनरली सैक्रल चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देता है, और सैक्रल चक्रा में जो हमारे प्राइवेट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वेनरल डिजीज़ हो सकती हैं। लेडीज़ अगर हैं तो आपको जो यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी में सिस्ट हो सकता है, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। या फिर अगर हम देखें तो स्किन पर कहीं ना कहीं आपकी लस्ट कम हो सकती है, यानी कि अगर वीनस आपका पर्सनल नंबर है तो या तो आप बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत आपकी स्किन एकदम चमकदार होगी, एकदम प्लेन होगी, एकदम खूबसूरत होगी, और नहीं होगी तो आपकी स्किन पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। कोई तिल हो सकते हैं, या कोई जो मतलब कि थोड़ी सी ब्लैकनेस या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि स्किन में जो चमक या जो ब्यूटी होनी चाहिए वो नहीं दिखती। अगर ऐसी स्थिति आती है, कॉम्बिनेशन को देखना है फिर 6 के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनता है, क्या केतु का कॉम्बिनेशन बनता है या राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वहाँ पर चीज़ें खराब होती हैं। अगर 6 के साथ बुध का कॉम्बिनेशन है तो जनरली स्किन बहुत खूबसूरत होती है। व्यक्ति, जो भी लड़का या लड़की होती है, वो अपने एज से भी बहुत कम और बहुत खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने की जो परेशानी है वो 6 नंबर में जनरली वेनरल या पर्सनल प्रॉब्लम्स की संभावना होती है, या स्किन पर कोई इस तरह की ब्लैक पैचेस या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र को सदा खुश रखिएगा, शुक्र का जो आपका बीज मंत्र है उसको करते रहिए, या फिर आप शुक्रवार को जो भी है दही का सेवन करें, या आप अपने फेस पर या जहाँ पर आपको स्किन पर जो भी प्रॉब्लम अगर है तो आप वहाँ पर कच्चा दूध लगा सकते हैं, या अपने भोजन में हमेशा के लिए दूध और दही के सेवन को रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। और कभी कभी मंदिर में जाकर सफ़ेद चीज़ों का दान भी करते रहिए, जैसे मिश्री है, दूध है, चावल है, आटा है, जो भी आपको अच्छा लगे आप ज़रूर कीजिए। अब आते हैं नंबर 7 पर जो कि केतु का अंक है। तो केतु क्या है? केतु अगर जनरली देखें तो केतु अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स को देता है, या फिर कहीं भी स्किन पर, बॉडी पर कोई इस तरह के कट या घाव दे जाता है जिसका मार्क जीवन भर रहता है, निशान छोड़ जाता है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आती है वो जब अलग होती है तो अपना मार्क छोड़ के जब जाती है तो वो केतु का निशान होता है। केतु साथ साथ अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स देता है, आपको मेंटल इश्यूज दे सकता है, आपको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, या फिर अगर पुराने समय में वॉर्म्स की प्रॉब्लम बहुत हुआ करती थी, बच्चों को बोला करते थे जब दांत किटकिटाते हैं रात को तो इसको कहीं कीड़े पेट में होंगे, वॉर्म्स होंगे, तो वहाँ पर मेडिसिन दी जाती थी। परंतु आजकल शायद मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो इतना नहीं मालूम, जब पहले समय में बहुत वॉर्म्स की प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब अगर नहीं है, और वो वॉर्म्स की प्रॉब्लम केतु की वजह से ही होती थी। या डाइजेस्टिव सिस्टम जो इरेगुलर होता है वो भी केतु की वजह से होता है। तो केतु के लिए आपको मंगल की उपासना करनी चाहिए प्रतिदिन, या हर मंगलवार को आप मंदिर जा सकते हैं, या डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और समय समय पर आपको 3 महीने 6 महीने, अगर आप 7 नंबर से हो तो मंदिर में आपको ध्वजा ज़रूर अर्पण करनी चाहिए, अपने हाथों से लगा पाएँ तो और भी बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 वाले जो लोग हैं, अगर उनका कॉम्बिनेशन कहीं गड़बड़ है, या उनकी और भी बहुत सी चीज़ें, ग्रिड में कुछ बैलेंस नहीं है, ग्रिड इम्बैलेंस्ड है, तो उन्हें तरह तरह के रोग और समय समय पर
कभी उनको चेस्ट प्रॉब्लम है, कभी उनको फीवर है, कभी उनको कुछ है, उनको मतलब लीवर, हार्ट, फीवर, अस्थमा, हर तरह की प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स बहुत होती हैं नंबर 8 वालों को, बैक पेन्स बहुत होती हैं नंबर 8 वालों को। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नंबर 8 की वजह से होती हैं। और अगर 8 रिपीटेड हो या 8 कहीं एफ्लिक्शन में हो तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। तो 8 वालों को तो बहुत सावधानी से रहना चाहिए, अपने नेम को करेक्ट करना चाहिए, गुरुदेव बृहस्पति को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए या उनकी उपासना सदा करते रहना चाहिए, और शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दिया अगर आप जला सकते हैं तो वो भी आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है, या आपके जो 8 नंबर की नेगेटिव वाइब्रेशंस है उन्हें दूर कर सकता है। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 मंगल का अंक है, और मंगल हमारे ब्लड रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स देता है। ब्लड रिलेटेड में क्या होगा कि आपकी बॉडी का सर्कुलेशन थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, या पर स्किन रेड हो सकती है, बीपी हो सकता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स, या ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। वो इन्फेक्शन किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, परंतु इन्फेक्शन तब होता है अगर मंगल कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो। यहाँ पर हार्ट प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी फायर है, और जो हार्ट का हमारा जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के इरेगुलर होने से ही होता है। तो इसलिए नंबर 9 जिसका है उसे सावधानी रखनी चाहिए ब्लड कैंसर में, ब्लड प्रॉब्लम्स में। तो दोस्तों, ब्लड प्रॉब्लम्स की सावधानी मंगल के लिए करनी चाहिए। उसके बाद बहुत कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हम कैंसर है, जॉन्डिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या ल्यूकीमिया हो गया, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उनके लिए सामान्यतः इस तरह मूलांक के आधार पर उनका निर्धारण नहीं किया जाता। उसके लिए या तो आपको एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती, या न्यूमरोलॉजी में बहुत कॉम्बिनेशन को सावधानी से देखना पड़ता है, और उसे सुधार करने के लिए आपको बहुत सावधानी से रेमेडीज़ भी करनी पड़ती हैं। परंतु जो मैंने आपको बात की वो मूलांक के आधार पर बहुत ही सामान्य और जनरल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनकी बात की। तो ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कभी भी किसी के जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ ना हो, सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये सिर्फ एक इंडिकेशन थी जो न्यूमरोलॉजी के आधार पर मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और जीवन में सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।